तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपनी जो केसपाल सर की सीरीज चल रही है यूपीजी के वाली, उसमें आज हम सेट नंबर 19, 20 और 21 का रिवीजन करने वाले हैं सुपर फास्ट। तो चलिए करते अपने वीडियो की शुरुआत। और सभी को पता है कि इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको लिंक से नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, @ लगाना है, रैपिड स्टडी लिखना है और लास्ट में 1 लगा देना है। क्या लगाना है? लास्ट में 1 लगा देना है, रैपिड स्टडी 1। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल जो है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन ने जब 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था तो कौन कौन सी जगह पे किया था? पहला तो किया था कन्नौज पर। कहाँ? कन्नौज पर। और दूसरा प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? तो इसकी गद्दी की बात कर लेते हैं। तो 606 से 647 तक इसका कार्यकाल रहता है और 606 में ये गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 606 में ये गद्दी पर बैठा और 647 तक ये बैठा रहा। इसकी रचना की बात कर लेते हैं कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कौन सी? प्रियदर्शिनी, रत्नावली और नागानंद जो है वो इसकी रचनाएं हैं। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कहाँ पर थी? कन्नौज में थी। कहाँ पर? कन्नौज में थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर वांकी ने करवाया था। किसने? मीर वांकी ने, जो कि बाबर का सेनापति था। कौन था? बाबर का सेनापति था मीर वांकी। इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था अयोध्या में। रामकोट की बात कर लेते हैं। तो राम का किला नामक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? रामकोट नामक पहाड़ी पर स्थित है ये मीर वांकी, यानी कि जो बाबरी मस्जिद है ये। बाबरी मस्जिद का निर्माण किया कब था? तो ये 1528 से 1529 के बीच में बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है? तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। अटाला मस्जिद की बात कर लेते हैं। तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है? ये जौनपुर में स्थित है। अब्दू नबी जामी मस्जिद कहाँ पर है? तो ये है मथुरा में। कहाँ पर? मखदूना जहानिया मस्जिद कहाँ पर है? तो मखदूनिया जहानिया मस्जिद जो है वो कन्नौज में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम पारसनाथ है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इनका जो पारसनाथ थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म काशी में होता है। कहाँ पर? काशी, यानी कि वाराणसी में होता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम 23वें तीर्थंकर यानी कि पारसनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। क्या था? अश्वसेन था। पारसनाथ ने 4 महवर्त जोड़े, यानी कि इन्होंने 4 चीज़ें बताई। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें जो 5वां जोड़ा है वो किसने जोड़ा है? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। किसने? महावीर स्वामी ने किसको जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि शाहजी मंदिर कहाँ पर है? तो शाहजी मंदिर जो है वो वृंदावन में स्थित है। हुलास खेड़ा की बात कर लेते हैं। तो ये हुलास खेड़ा लखनऊ में स्थित है। राजघाट की बात कर लेते हैं। तो कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। लाल दरवाज़ा कहाँ पर है? तो जौनपुर में है। और शुक्ल तालाब, कौन सा? शुक्ल तालाब जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में स्थित है। बेला देवी मंदिर की बात कर लेते हैं। तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कौन सा? बेला देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित वातावरण तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में सेफ सिटी का निर्माण किया गया है? तो सेफ सिटी का निर्माण जो है वो कितने जिलों में किया गया है? तो 18 जिलों में किया गया है। कितने जिलों में? 18 जिलों में ये किया गया है। देखो, 17 नगर निगम है और 1 गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद शहर। कितने? 17 नगर निकाय, 1 गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद शहर। ठीक है, इतने लोगों को सेफ सिटी के निर्माण में लिया गया है। अपने ज़िले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को क्या दिया जाएगा? अपने ज़िले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को 1 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे और नगर पालिका को 2 करोड़ दिए जाएंगे और नगर निगम को 10 करोड़। देखो, नगर पंचायत छोटी होती है तो उसको 1 करोड़, उसके बाद नगर पालिका आती है तो उसको 2 करोड़ और नगर निगम थोड़ा बड़ा होता है तो उसको कितने? 10 करोड़। किसमें? सेफ सिटी निर्माण के लिए। किसके लिए? सेफ सिटी निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का जो लोकार्पण है
वो कहाँ पर किया गया है? झांसी में किया गया है। कहाँ पर? झांसी में। इनके जन्म की बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद की, तो 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म होता है। कब? 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म होता है, इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? तो इन्हें 1956 में पद्म भूषण मिला था। किसको? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो ये हॉकी के खिलाड़ी है। किसके हैं? हॉकी के खिलाड़ी है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो सैफई इटावा में स्थित है। कहाँ पर? सैफई इटावा में। देखो, विश्वविद्यालय मेरठ में है और स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो अपने इटावा में स्थित है। थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का जो लोकार्पण है वो बलरामपुर में किया गया है। कहाँ पर? बलरामपुर में ये किया गया है। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर तहसील में स्थित पंचपेड़वा गांव में स्थित है। कौन से? बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में। और पंचपेड़वा गांव कौन सा? पंचपेड़वा गांव है और तुलसीपुर तहसील पड़ती है। और बलरामपुर जो जनपद है वहाँ पर थारू जनजाति के लिए सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। जाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? तो जाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में ये स्थित है। पंडित भीमसेन जोशी की बात कर लेते हैं कि इनका संबंध किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो किस घराने से है? ये किराने घराने से। किससे? किराने घराने से। बाकी 3 नाम और है, जैसे हीराबाई, गंगूबाई और कौन? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, हीराबाई, गंगूबाई, ये तीनों नाम जो है ये किससे संबंधित है? ये भी किराना घराना से संबंधित है। ठीक है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो देखो, लोक नृत्य की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है। तो देखो, पाई डंडा नृत्य जो है, घूरिया नृत्य, सोहरा नृत्य, राई नृत्य, कानरा नृत्य और देवी नृत्य, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? ये सभी बुंदेलखंड में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? पाई डंडा, घूरिया, सोहरा, राई, कानरा और देवी नृत्य। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है इसको माना जाता है। उत्तर प्रदेश विधान के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो राजश्री थे। कौन थे? राजश्री थे। ये कहाँ पर स्थित है? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। प्रमुख जिले उनके मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो अम्बेडकर नगर के मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ये अकबरपुर है। कहाँ पर है? अकबरपुर में है। कानपुर देहात की बात कर लेते हैं तो ये अकबरपुर में ये भी स्थित है। कौन सा? कानपुर देहात जो है वो अकबरपुर में ये भी स्थित है। जालौन की बात कर लेते हैं तो जालौन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? उरई है। कहाँ पर है? उरई है। सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ है? नौगढ़ है। कहाँ पर? नौगढ़। सोनभद्र की बात कर लेते हैं तो रावर्तगंज, कौन सा? रॉबर्टगंज जो है वो सोनभद्र का मुख्यालय है। संभल की बात कर लेते हैं तो संभल का कहाँ है? पवासा है। क्या है? पवासा। संत कबीर नगर की बात कर लेते हैं तो खलीलाबाद है। कौन है? खलीलाबाद है। अमेठी की बात कर लेते हैं तो गौरीगंज है। कौन सा? गौरीगंज। फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं तो फतेहगढ़ है। कौन सा? फतेहगढ़। कुशीनगर की बात कर लेते हैं तो ये पंडरौना है। कौन सा? पंडरौना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की जो स्थापना है वो 1987 में की गई। कब? 1987 में ये की गई। उत्तर प्रदेश ऑर्ट्स को स्टेबलरी एक्ट कब आया है उत्तर प्रदेश में? तो ये 1948 में आता है। उत्तर प्रदेश ऑर्ट्स को स्टेबलरी एक्ट। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड की बात कर लेते हैं तो राजस्व कोड कब आता है? 2006 में ये आता है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है वो कब आता है? 2006 में ये आता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम आपको बताया हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण
कब आता है? तो ये 1976 में आता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जिला है वो सहारनपुर और हरियाणा के साथ में, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है, तो वो है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर जो है वो हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं। सोनभद्र के साथ में किस किस अदर स्टेट की सीमा जो लगती है उत्तर प्रदेश से? तो एक तो देखो सोनभद्र में एमपी की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, झारखंड की लगती है और बिहार की ये लगती है। किसकी? एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन चारों की जो सीमा है वो सोनभद्र से लगती है। ठीक है, बाकी सहारनपुर की हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र है? तो कितने? 3 कृषि निर्यात क्षेत्र है। पहला है लखनऊ में जो कि आम है, और दूसरा है सहारनपुर में भी आम का ही है, और आगरा में आलू का है। कृषि निर्यात क्षेत्र कौन से हैं? 3 है। एक है लखनऊ में, दूसरा है सहारनपुर में, तीसरा है आगरा में। आगरा में किसका है? तो आगरा में जो है वो आलू का है। किसका है? आलू का है। और लखनऊ और सहारनपुर में किसका है? तो ये आम का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव जो है वो चंद्रप्रभा स्थित है। कौन सा? चंद्रप्रभा, जिसकी स्थापना 1957 में होती है। कर्मनाशा नदी पर ये चंद्रप्रभा स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये गाजियाबाद में। तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? तो ये मथुरा में स्थित है। अद्रौना देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो अद्रौना देवी का मंदिर जो है वो महाराजगंज में है। कहाँ पर है? महाराजगंज में अद्रौना देवी का मंदिर स्थित है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं, तो गोला गोकर्णनाथ मंदिर की जो है वो लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। आनंद भवन की बात कर लेते हैं, तो आनंद भवन कहाँ पर है? ये प्रयागराज में स्थित है। कनक भवन की बात कर लेते हैं, तो कनक भवन कहाँ पर है? ये अयोध्या में स्थित है कनक भवन। उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है? तो जो कानपुर है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेट नंबर 20 का, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव यानी कि संत कबीर नगर में स्थित है लहुरा देव। यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए किसके? कृषि के। किसके? कृषि के। लहुरा देव से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। धान की खेती किसकी? धान की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये कोल्डी हवा में मिले हैं। कहाँ पर? कोल्डी हवा में मिले हैं, जो कि बेलन नदी के घाटी यानी कि कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है, जहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं, जिसका कार्यकाल 1940 से 45 के समथिंग में रहा था। ठीक है, जिसका नाम बचपन में फरीद था। इसकी जो शिक्षा प्राप्त हुई वो कहाँ पर हुई? तो जौनपुर में हुई है। 1940 से 1955 तक, 1940 से 1955 तक इसका कार्यकाल जो है वो रहता है। ठीक है, शेरशाह सूरी का। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसने स्थापना कौन कौन सी की थी? तो देखो, एक तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसने 1358 में जोन खां की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। कब? फिरोज शाह तुगलक ने जोन खां की याद में जौनपुर की स्थापना की थी 1358 में। सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है किसको? शेरशाह सूरी को। किसके नाम से जाना जाता है? सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसका बचपन का नाम फरीद था। जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। कौन सा? जौनपुर जो है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है, जिसमें 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है। अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था किसने? अकबर के विरुद्ध फतवा जारी इसने ही किया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? शाही किले का निर्माण कराया था। किसका? शाही किले का निर्माण कराया था। कहाँ पर? जौनपुर में। ठीक है, एक शीतला माता का मंदिर जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी जौनपुर में स्थित है। शाही किला भी जौनपुर में। अकबर विरुद्ध फतवा जारी किया था जौनपुर में। ठीक है,
विंध्यावासिनी देवी का मंदिर की बात कर लेते हैं तो विंध्यावासिनी देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये मिर्जापुर में स्थित है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर की बात कर लेते हैं, ये देवरिया में है। कहाँ पर है, देवरिया में है। अर्गा पार्वती मंदिर कहाँ पर है, तो ये गोणा में स्थित है। कहाँ पर, गोणा में ये अर्गा पार्वती मंदिर जो है वो स्थित है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लेते हैं तो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर, सोनभद्र में ये स्थित है। उदयनाथ मंदिर की बात कर लेते हैं तो उदयनाथ मंदिर जो है वो मेरठ में है। देवकली मंदिर की बात कर लेते हैं, ये अपने औरैया में पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो कुछ लोग हैं जो शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो कथक, हमने आपको बताया था लच्छू महाराज। ठीक है, जितने भी महाराज आते हैं 95% जो है वो कथक में जाएंगे। लच्छू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज, जितने भी नाम आते हैं महाराज में, ठीक है, किस में जाएंगे, कथक में जाएंगे। फैयाजबान की बात कर लेते हैं तो देखो फैयाजबान को ध्रुवपद के लिए याद रखेंगे। ठुमरी के लिए बहुत फेमस एक कलाकारिन है। ठीक है, आप नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कौन है। सिद्धेश्वरी देवी की बात कर लेते हैं तो ये किससे संबंधित है, ये ठुमरी से संबंधित है। ललित महमूद किससे हैं, तो ललित महमूद जो है वो गजल से है। किससे, गजल से है। ये लो आ गया नाम। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी के संबंध किससे है, बनारस घराने से है। तो ठुमरी के लिए किसको बताया था हमने, गिरिजा देवी जो है ये ठुमरी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, जिनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध ठुमरी का है जो वो बनारस घराने से संबंधित ये हैं। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में ये स्थित है। कहाँ पर, अयोध्या में ये स्थित है। दयाल बाग शिक्षा संस्थान की बात कर लेते हैं, ये आगरा में स्थित है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, मेरठ में ये स्थित है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बरेली में ये स्थित है। माँ विद्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय विद्यांचल मंडल में ये स्थित है। माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो देवी पाटन मंडल में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे विज्ञान पथ में 5 जिले कौन कौन से, एक छोटी स्ट्रिक है उसी ने हर 12 को मारा, यानी कि उससे उन्नाव, ठीक है, ने साइलेंट में, हर से हरदोई, 12 से बाराबंकी, उसी ने हर 12 को मारा। ठीक है, ऊ से उन्नाव, सा से सीता, 12 से बाराबंकी, रा से रायबरेली, उसी ने हर 12 को मारा। किसने, उसी ने हर 12 को मारा। उसी, उन्नाव, सा से सीतापुर, ने साइलेंट है, और हर से हरदोई, बा से बाराबंकी, रा से रायबरेली। ठीक है, ये 5 जिले हैं जिनमें क्या बनाया जा रहा है, विज्ञान पथ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, विज्ञान पथ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जनपद में बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो है वो प्रयागराज में, कहाँ पर, प्रयागराज में ये बनाया जा रहा है। निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की देखरेख में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी धनराशि 98 लाख है। कितनी, 98 लाख की धनराशि जो है वो इसमें लगाई गई है। इसमें क्या है कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं इसको यातायात के नियम सिखाने होंगे। किसको, 10वीं 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं इनको क्या करना होगा, यातायात के नियम सिखाने होंगे। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये उन्नाव में स्थित है। मसाला पार्क की बात कर लेते हैं तो मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है, ये रायबरेली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। क्योंकि यूपी के पढ़ रहे हैं तो यूपी के ही इसमें आएगी। ठीक है, ना कि अब मसाला पार्क केरल में रख दो। ठीक है, ऑप्शन में केरल भी आपके में आएगा, लेकिन क्या रखना है हमको, तो रायबरेली रखना है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये लखनऊ में स्थित है। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश बजट के लिए कितनी धनराशि, ये तो कितने बार बता चुके हैं आपको कि 7,36,437 करोड़। कितनी, 7,36,437.71 करोड़ जो है इतनी जो बजट राशि है अपने उत्तर प्रदेश के लिए 2024 में लाई गई थी 5 फरवरी को। ठीक है, राजकोषीय घाटे की बात कर लेते हैं तो राजकोषीय घाटा जो है वो 86,530 करोड़ है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर लेते तो 3.46 करोड़ रुपए जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा किस जनपद में है, तो कुत्तों के व्यवहार पर जो शोध करेगा
वो कहाँ पर है? बरेली में है। कहाँ पर? बरेली में। बरेली को बांस नगरी के नाम से जानते हैं। देखो पीलीभीत में क्या उत्पादन होता है? देखो बांसुरी तो होती है, लेकिन बांस नगरी किसको बोलते हैं? तो बांस नगरी बोलते हैं बरेली को। किसको? बरेली को बांस नगरी के नाम से जानते हैं। नाथ नगरी के नाम से भी बरेली को जानते हैं। जरी नगरी के नाम से भी बरेली को जानते हैं। द्रौपदी का जो जन्म स्थान है वो भी कहाँ पर हुआ था? बरेली में। पारस्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, अभी बताया हम ऊपर बता के आए हैं कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पारस्वनाथ, इनका भी जन्म कहाँ पर? बरेली में ही हुआ था। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान केंद्र बरेली में ही स्थित है। पशु चिकित्सक यानी पशुओं से संबंधित, यानी कुत्तों के व्यवहार पे भी तो ये शोध करेगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। दिया सलाई यानी कि जिसको हम माचिस कहते हैं, तो माचिस की नगरी भी किसको कहते हैं? तो बरेली को ही जो है माचिस की नगरी कहा जाता है। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रोहिलेखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो अपने किसको, ये राष्ट्रीय चंबल जो है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य यानी आगरा और इटावा वाले क्षेत्र को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में रखा गया है। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र की बात कर लेते हैं, तो वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र जो है ये लखनऊ इटावा में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में भी स्थित है और इटावा में भी ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजी द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? दधीची कुंड में 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा कब? 1858 में डाली गई थी। उत्तर प्रदेश के किस इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव जो है वो अंग्रेजों के द्वारा 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना के साथ डाली गई थी। कब? 1858 में अंग्रेजों के द्वारा उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षा की बात की जाए तो। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दधीची कुंड अवस्थित है? तो दधीची कुंड कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो ये मिश्रिक एक स्थान है जो कि सीतापुर में स्थित है। कहाँ पर? सीतापुर में एक स्थान है मिश्रिक। कौन सा? मिश्रिक वाला। तो यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर दधीची जो कुंड है वो स्थित है। भारद्वाज आश्रम की बात कर लेते हैं, तो भारद्वाज आश्रम जो है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में ही स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में ये स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम की बात कर लेते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये बिठूर कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? बिठूर कानपुर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है? तो 1956 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय 1972 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1972 में इसकी स्थापना होती है उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम जो है इसकी स्थापना 1974 में होती है। उत्तर प्रदेश नई पर्यटन नीति। देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यटन से संबंधित है, इन चीज़ों को याद रख कर लेना कि उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति कब आती है? तो 2022 में आती है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है वो दिया गया है। एक जिले एक खेल योजना, एक जिला एक खेल योजना से संबंधित है। इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, देखो टेबल टेनिस से संबंधित कौन सा है? आगरा और कानपुर वाला जो क्षेत्र है, आगरा और कानपुर वाला, यानी कि डिस्टेंस तो काफ़ी है आगरा और कानपुर की, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो टेबल से संबंधित है। ठीक है, एक जिला एक खेल योजना। कुशीनगर जो जिला है इससे कौन सा खेल संबंधित है? तो बॉक्सिंग है। कौन सा है? बॉक्सिंग। हाथरस की बात कर लेते हैं, तो फुटबॉल जो है, कौन सी? फुटबॉल। हाथरस जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। प्रयागराज की बात कर लेते हैं, तो लॉन टेनिस। कौन सा? लॉन टेनिस जो है वो प्रयागराज से संबंधित है। पीलीभीत की बात कर लेते हैं, तो ये तैराकी से संबंधित है। किससे? तैराकी से ये पीलीभीत संबंधित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि
पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या है, तो पारिस्थितिकीय क्षेत्र कृषि कितने हैं? 20 है। कितने? 20। जलवायु कितने प्रकार की है? जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, तो मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का एक भाग है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो भूखंड गोंडवाना का ही एक भाग है। कौन सा? उत्तर प्रदेश जो है अपना वो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ें जो हैं कहाँ पर मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ें ये चंबल और यमुना नदी के किनारे मिलती है। किस पर? चंबल और यमुना नदी के किनारे तट पर स्थित मिलते हैं। तो हमारा जो एरिया है वो चंबल, लगभग 2 किलोमीटर दूर चंबल है और 2 किलोमीटर दूर राइट साइड में यमुना है, ठीक है। तो बीच में जो बसा हुआ है वो बिहार में हमारा जो गांव है वो बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नवभूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का नवभूमि यानी वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र, जिसको हम एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में इसकी सीमा लगती है। किसकी? सोनभद्र की। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 21 में। उत्तर प्रदेश का में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और ये देश का चौथा है। देखो, उत्तर प्रदेश का पहला है, लेकिन देश का कौन से नंबर का है? चौथेवें नंबर का है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 में होती है। कब होती है इसकी स्थापना? 23 सितंबर 1887 में इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे की बात कर लेते हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो 14 जुलाई 2005 को दिया गया था। कब? 14 जुलाई 2005 को दिया गया था। संयुक्त प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। क्या? संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। स्वतंत्र से पहले उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? तो स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय थे, और वर्तमान में कितने हैं? यानी कि वर्तमान में 6 हैं। यानी कि 1947 से पहले आप समझ लो कि 5 विश्वविद्यालय थे, और तब से अब तक सिर्फ 1 विश्वविद्यालय जो है वो बढ़ा है। अब आ जाते हैं कि जो विरहा नृत्य है, या फिर कजरी नृत्य है, या मल्होर, या फिर रसिया, ये जितने भी हैं, रसिया कहाँ का है? ये ब्रजी का है। कहाँ पे? ब्रजी का। मल्होर की बात कर लेते हैं, ये कोरबी का है। कजरी कहाँ का है? तो ये भोजपुरी का है। विरहा की बात कर लेते हैं, ये अवधी का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो ये 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर लेते हैं, 1965 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है ये इसकी स्थापना 1920 में होती है। कब? 1920 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो कितनी है? 31 है। कितनी है? 31 है। राज्य की मतदाताओं की द्विशती से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य की मतदाताओं को देखते हुए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है? गाजियाबाद वाला है। और सबसे छोटा जो है वो है बागपत। कौन सा है? सबसे छोटा जो है वो है बागपत। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, तो विशिष्ट आर्थिक जोन कौन कौन से? एक तो मुरादाबाद है, दूसरा कानपुर है, तीसरा नोएडा है, और ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद। विशिष्ट आर्थिक जोन किसको कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यापार और व्यापार कानून के देश बाकी क्षेत्रों से अलग होंगे, उसी को हम विशिष्ट आर्थिक जोन कहते हैं। उत्तर भारत का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर भारत का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का जो उद्देश्य है वो औद्योगिक इकाइयों की संबंध स्थापना सुनिश्चित करना। क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना उसका काम है। मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना की बात कर लेते हैं, तो मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना यानी जिसको हम कृषक कहते हैं, ये 21 जनवरी 2020 को आती है, जिसमें क्या दिया जाएगा? अगर कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए इसमें जो है वो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना कब आती है? तो 28 अप्रैल 2017 को आती है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। कब? 28 अप्रैल 2017 को। मुख्यमंत्री पर्यटन
संवर्धन योजना की बात कर लेते हैं तो 21 जनवरी 2020 को ये मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना आती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो महोबा है। कौन सा है? महोबा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला यानी कि जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं वो कौन सा है? तो श्रावस्ती। और सबसे ज़्यादा और न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। लेकिन साक्षरता में अगर अधिक की बात कर लेते हैं जिला तो वो गौतम बुद्ध नगर ही है। देखो ये जहाँ का लिंगानुपात कम है वहाँ की साक्षरता अधिक है, ठीक है। और साक्षरता सबसे न्यूनतम वाला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक जो क्षेत्र में फैला हुआ जिला है वो कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? तो प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि है वो 1991 से 2001 की जनगणना के अनुसार के तहत उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा बढ़ी है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ये कहाँ का है? तो आगरा मेरठ में ढोला लोकप्रिय गीत जो है वो लोकप्रिय है। कजरी की बात कर लेते हैं तो कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी में बनती है। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये होती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो ये मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। रसिया की बात कर लेते हैं। अभी आपको बताया ब्रज में। बिरहा कहाँ पर? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सोहर कहाँ पर? तो अवध में। आला कहाँ पर? तो ये बुंदेलखंड में होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नौचंडी मेला जो है ये सबसे पुराना मेला है। पुराना विश्वविद्यालय नौचंडी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है? अभी हम आपको ऊपर बता के आए हैं कि सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? एक मिनट रुकना। सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है? इलाहाबाद वाला है। ये विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में इसकी स्थापना 1887 में होती है, ठीक है। जो कि देश का चौथे नंबर का था, है ना। ये देश का ये उत्तर प्रदेश का पहला था। इसके बाद में कहाँ पर थे हम? नीचे आ जाते हैं थोड़ा। नौचंडी मेला, हाँ ये आ गया। नौचंडी मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो और भारत कला भवन ये कहाँ पर? तो ये वाराणसी में। चौरसिया नृत्य की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर? ये जौनपुर में लगता है। ख्याल कहाँ पर है? तो ख्याल जो है वो कहाँ पर? बुंदेलखंड में। और चरकुला नृत्य जो है ये कहाँ पर? ब्रज में। जोगनी कहाँ पर? अवध में। और कमी कहाँ पर? सोनभद्र में। और मयूर नृत्य जो है वो ब्रज में, ठीक है। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में स्थित है। और देवगढ़ कहाँ पर है? तो ललितपुर में ये स्थित है। तुलसी स्मारक की बात कर लेते हैं तो तुलसी स्मारक कहाँ पर? ये बांदा में स्थित है। यज्ञशाला की बात कर लेते हैं तो यज्ञशाला कहाँ पर है? बागपत में ये स्थित है। चरकुला नृत्य यानी कि यह ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। चरकुला नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है? ये ब्रज में किया जाता है। और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। कौन? कृष्ण के गीतों पर इसमें नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर अपने बड़े गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं, यानी कि अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को ये अपने सर पर रखकर इसको क्या बोलते हैं मतलब संतुलित करने का काम करती हैं। और गायन इसमें कौन सा होता है? तो इसमें चरकुला में जो गायन है ये ख्याल गायन होता है। कौन सा? ख्याल गायन होता है, जो कि होली की दौज पर गाया जाता है। किसकी? होली की जो दौज होती है उस पर गाया जाता है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बेतवा जो है वो उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में नदी घाट परियोजना स्थित है, जो कि ललितपुर में। बेतवा नदी जो है वो ललितपुर जो है वो बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात कर लेते हैं तो बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी झांसी वाली, कहाँ पर? झांसी में ही स्थित है। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई बांध। अहरौरा बांध की बात कर लेते हैं तो अर्जुन नदी मिर्जापुर में स्थित है। शारदा सागर बांध की बात कर लेते हैं शारदा सागर बांध की बात कर लेते हैं तो इस शारदा नदी पीलीभीत पर स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर
हैंडीकैप अवस्थित है। तो ये हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? तो गंगा कानपुर में स्थित है। और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? कानपुर में है। अकबरपुर माती जिला मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो अकबरपुर माती जो है वो कानपुर का जिला मुख्यालय है। अकबरपुर माती में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की है? तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं जो है वो कानपुर की ही हैं। भारत खंड संगीत संस्थान की स्थापना कब होती है? तो भारत खंड संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में होती है। राज्य ललित कला अकादमी की बात कर लेते हैं तो 1962 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब होती है? 1963 में। भारत हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना कब होती है? तो 1975 में इसकी स्थापना होती है। 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है? तो कार्यवाहक डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश में अभी जनवरी में इनको बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था? प्रशांत कुमार को बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च स्थान होता है, जिसमें मतलब जो पुलिस का सर्वोच्च स्थान होता है वो पहला डीजीपी होता है, फिर एडीजीपी होता है, फिर आईजी होता है, फिर डीआईजी होता है। यानी कि डीजीपी, फिर एडीजीपी, इसके बाद में आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी, फिर एसपी, फिर एएसपी, फिर पीआई, फिर एसआई, फिर एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एससी और फिर पीसी। यानी कि कहाँ से? डीएसपी, फिर डीजीपी, कौन सा? डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी। ये सभी क्या है? ये सभी बड़े बड़े जो हैं वो लोग वो उनके पद हैं। ठीक है, सबसे बड़े पद जो हैं उत्तर प्रदेश में किस किस के हैं पुलिस से संबंधित। 10 से 12 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कितने आयोजित हुए हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में? कुल कितने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में कितने की धनराशि इन्वेस्टमेंट की गई? तो 33.50 लाख करोड़ की जो धनराशि है वो देखिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को होती है। कब? 13 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संगीत नाट्य अकादमी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संगीत नाट्य अकादमी है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो 8 फरवरी 1962 को ये आती है। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रकला जो है वो श्रीनाथ कृष्ण जी से ये संबंधित है। सत्यम शिवम सुंदरम ये कहाँ पर है? तो ये शिवानंदम नौटियाल में है। प्यासा ऊंट कहाँ है? तो विश्वनाथ मेहता में है। यूरोपीय मत की झलक कहाँ पर है? तो कृष्ण खन्ना में ये है। कांगड़ा व काशी शैली की विविधता महेंद्र नाथ सिंह है। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है? तो देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है। कहाँ पर? बलरामपुर में स्थित है। चीनी मंदिर कहाँ पर है? तो चीनी मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। बावनी इमली और शहीद ये कहाँ पर है? ये स्मारक तो ये फतेहपुर में स्थित है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में ये स्थित है। आप बताएंगे कि सेट आपको कैसा लगा? इसकी पीडीएफ जो है वो हम शाम को डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना अगर आपको इसकी हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, एक हिंदी की भी क्लास देख लीजिए अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो। वैसे वो मेरे ख्याल से तो इम्पोर्टेंट है, बाकी फिर आप सबकी मर्जी है कि देखना है या फिर नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उसमें अच्छी लेवल के रखे हुए हैं जो आपको वहाँ पे सीधे सीधे मिलेंगे। और नॉर्मलाइजेशन भी जो है, क्योंकि अब 4 से 5 पालियों में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी में मिलेगा जिसमें जो क्वेश्चन आपको कठिन से कठिन आता होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो सब कर देंगे, कठिन से कठिन क्वेश्चन आना भी इम्पॉर्टेंट है। सिंपल भी आना ज़रूरी है और कठिन भी आना ज़रूरी है, तो उस क्लास को ज़रूर देख लें।